बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। उसकी आंखों में हर वक्त एक खालीपन झलकता था। जब भी वह किसी काम में हाथ लगाता वह काम बिगड़ जाता। घर लौटता तो वहां कलह और विवाद का माहौल होता। वह रातों को जागकर अपने दुर्भाग्य को कोसता। उसकी आंखों के नीचे पड़े गहरे काले घेरे उसकी बेचैनी और थकावट की गवाही देते थे। वह अपने जीवन के हर मोड़ पर टूट चुका था। आत्महत्या के ख्याल अक्सर उसके मन में आते, लेकिन अपने परिवार का ख्याल उसे इस अंतिम कदम से रोक देता। उसकी तकलीफें इतनी बढ़ गई थीं कि उसने ठान लिया, मैं इन दुखों से पार पाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अपने मित्र के कहने पर उसने बाबाओं के पास जाना शुरू किया। वह हर बाबा से अपनी व्यथा कहता और उनके बताए टोने टोटके करता, लेकिन हर बार उसकी तकलीफें बढ़ती गईं। उसके पास जो थोड़ा बहुत धन था वह भी इन बाबाओं की दान दक्षिणा में खत्म हो गया। अब उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। एक दिन उसके मित्र ने उसे एक बुद्धिमान साधु के बारे में बताया। उसने कहा, ये बाबा दान दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है। इस उम्मीद में वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उनकी शांति और गहराई ने उस दुखी व्यक्ति को कुछ पल के लिए आश्वस्त किया। ध्यान समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उससे देखा और पूछा, बच्चा, क्यों परेशान हो? किस चीज की तलाश में आए हो? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैंने हर उपाय आजमा लिया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन मेरे जीवन का दुख खत्म नहीं होता। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। अपने मन में यह बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, लेकिन ध्यान रहे मन में बंदर का ख्याल ना आए। व्यक्ति ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, बंदर का ख्याल क्यों आएगा? वह मंत्र दोहराते हुए चल पड़ा। जैसे ही उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, अचानक बंदर का ख्याल उसके मन में आ गया। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? आज तक तो कभी बंदर का ख्याल नहीं आया। वह जितना बंदर के ख्याल को दबाने की कोशिश करता, उतना ही वह ख्याल गहरा होता गया। घर पहुंचने तक वह पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसने अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, खाने में बंदर परोस दो। यह सुनकर पत्नी हक्की बक्की रह गई। अगले दिन वह परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए कहा, बाबा, यह क्या चमत्कार है? मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध ने जोर से हंसते हुए कहा, बच्चा, यही मन का खेल है। जिस चीज से तुम भागने की कोशिश करते हो वह और गहराई से तुम्हारे मन में घर कर जाती है। बुद्ध ने समझाया, दुख से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करो। जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। इसे खोजने के लिए बाहर मत भागो। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन में सच्चा सुकून महसूस किया। उसने समझा कि अपने दुखों को स्वीकार करके और वर्तमान में जीकर ही वह शांति पा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम दुखों से लड़ना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो सच्चा सुख वहीं छिपा होता है।